हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपशिक क्लासेस पर। आज मैं आपको क्लास 12 की ठीक है शुरू से केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं शुरू से जब भी केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ तो विलेन चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, जो कि आपके केमिस्ट्री में लेसन 2 है, तो वहां से स्टार्टिंग करता हूँ। ठीक है, कि इस चैप्टर में बहुत सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो जो जहाँ तक टीचर लोग विलेन से ही स्टार्ट करते हैं, तो मैं भी विलेन से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल पूरा विलेन चैप्टर पढ़ने के लिए ठीक है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। आपकी पूरी केमिस्ट्री यहाँ पे फ्री पढ़ाई जाएगी, आपकी एक एक टॉपिक बाई टॉपिक। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो पढ़े उसको शेयर कर दें। ठीक है, तो ध्यान से देखें। तो सबसे पहले समझें कि विलेन होता क्या है। ठीक है, विलेन होता क्या है, तो विलेन जाने के जैसे मान लो विलेन पढ़ने के पहले विलेन को समझें कि विलेन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स होते हैं वो किन के होते हैं। ठीक है, देखो इससे मान लो एक पात्र है। ठीक है, मान लो क्या है पात्र। ठीक है, अब इसमें भरा हुआ है जल। क्या भरा हुआ है जल, ये पात्र हो गया, इसमें भरा हुआ है जल। क्या भरा हुआ है जल। ठीक है, अब इसमें मिला दें हम NaCl। क्या मिला दें NaCl। NaCl को बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं नमक। ठीक, इस पात्र में हम NaCl मिला देते हैं तो ये बन जाता है विलेन। क्या बन जाता है विलेन। ठीक है, अगर इस पात्र में हम लोग C12H22O11 यानी कि चीनी मिला देते हैं तो भी क्या बन जाता है विलेन बन जाता है। क्या बन जाता है विलेन। यानी विलेन में दो पदार्थ भी हो सकते हैं और दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, विलेन में कितने पदार्थ हो सकते हैं, दो पदार्थ हो सकते हैं, दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी पदार्थ हो सकते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, तो समझ गए। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी विलेन की, कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेन। ठीक है, तो समांगी मिश्रण मतलब जो चीज अगर पानी में घुल रही है या द्रव में घुल रही है तो उसका बन जाता है समांगी मिश्रण। क्या बन जाता है समांगी मिश्रण। अगर कोई पदार्थ पूरी तरीके से पानी में नहीं घुल रहा है तो उसको क्या कहते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या होता है विलेन होता है। क्या होता है विलेन। समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। ध्यान रखना। तो विलेन की परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। अपने नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स में मैं डेफिनेशन बोल दिया करूंगा क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने नोट्स में। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं विलेन। क्या कहते हैं विलेन। ठीक है, अब देखो अगर विलेन दो पदार्थों से मिलकर बना है, अगर विलेन दो पदार्थों से मिलकर बना है तो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलेन। क्या बोलते हैं द्विअंगी विलेन। ठीक, जैसे पानी है और नमक, ये दो पदार्थ थे। ठीक, तो उसको बोलेंगे द्विअंगी विलेन। क्या बोलेंगे द्विअंगी विलेन। अगर विलेन तीन पदार्थों से मिलकर बना है, नमक पानी और चीनी, तो इसको बोलेंगे त्रिअंगी विलेन। क्या बोलेंगे त्रिअंगी विलेन। यानी विलेन अगर दो पदार्थों से मिलकर बना है तो उसको द्विअंगी विलेन, और तीन पदार्थों से मिलकर बना है तो त्रिअंगी विलेन। इतनी बात समझ में, कोई दिक्कत है। ठीक, ये नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, कि विलेन दो पदार्थों से मिलकर उसको द्विअंगी और तीन पदार्थों से मिलकर बना उनको त्रिअंगी विलेन। ठीक है, अब विलेन में देखो विलेय विलायक क्या होते हैं। ठीक, अब जो पदार्थ जैसे पानी में घुल जाए उसको बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं विलेय। जैसे नमक है, इसमें पानी में घुला हुआ है तो नमक क्या हो जाएगा विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा विलेय। पानी है जल में घुली हुई है तो ये क्या हो जाएगी विलेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी विलेय। यानी जो पदार्थ पानी में घुला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं विलेय। ठीक है, और जिसमें घुला हुआ है जल में घुला हुआ जल को क्या बोलेंगे विलायक। क्या बोलेंगे विलायक। ठीक, या ऐसे बोल सकते हैं विलेय विलायक को समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपका 50 लीटर पानी है तो 50 लीटर पानी में क्या 50 लीटर चीनी थोड़ी डालोगे आप। 50 लीटर पानी में 50 लीटर चीनी डालोगे नहीं डालोगे। चीनी कितनी डालोगे, मान लो 10-15 किलो चीनी डालोगे। मतलब जो भी विलेय होगा वो हमेशा क्या होता है कम होता है। क्या होता है कम, और विलायक हमेशा क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है, विलेयन में हमेशा याद रखना जो विलेय होता है विलेय की मात्रा होती है वो कम होती है और विलायक की मात्रा होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो आपको विलेय विलायक में सीधे ध्यान रखना है कि जो चीज कम है वो समझ लो विलेय है,
विलयन में जो चीज कम मात्रा में है वो क्या हो जाएगी, विलेय, और जो चीज अधिक मात्रा में हो जाएगी वो विलायक। तो सवाल यहीं से लगेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको विलेय विलायक तो पहचान लोगे, अधिक विलयन में जो भी कम मात्रा में लगे वो विलेय, जो अधिक मात्रा में रहे वो विलायक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विलायक, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो विलायक विलायक समझ गए कि जो चीज विलयन में कम मात्रा में विलेय, अधिक मात्रा में विलायक, ठीक है। अब न्यूमेरिकल किसके होते हैं, जैसे मान लो आपने देखा होगा मेडिकल बिल का यूज कहाँ होता है, जैसे मेडिकल शॉप से आपने कप सिरप देखे होंगे, उसमें इतने परसेंट ये डाला, इसमें परसेंट ये, इतने परसेंट ये, उसमें आपने देखा होगा, ठीक। बहुत सारे पदार्थ उसमें डाले जाते हैं ना, तो वहां पे विलेन चैप्टर का यूज होता है, ध्यान रखना। मतलब हर चीज मात्रा डाली जाती है, तो कितने कितने परसेंट मात्रा मतलब किनकी है, कितने ml कितना डाला है, ठीक, कितने मिली में डाला है, ग्राम में डाला है, तो ये सब उसमें विलेन चैप्टर का यूज होता है, ठीक, कप सिरप में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ठीक है, अब इसके बाद जो पढ़े जाते हैं आप कितना, जैसे विलेन में कितना विलेय है, कितना विलायक है, अब इसकी मात्रा कैसे मापी जाती है, इन सब के लगते हैं। इनको सबको पढ़ने के लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं सांद्रता के पद। क्या पढ़ते हैं सांद्रता के पद, और सांद्रता के पद के ही होते हैं सवाल। क्या होते हैं, सवाल। अब सांद्रता के पद में क्या क्या आते हैं, यहाँ तक द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोलरता, ठीक, मोल प्रभार, ये आते हैं सांद्रता के पद, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब ये विलेन तो आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम पहला सांद्रता का पद स्टार्ट कर रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अब समझेंगे द्रव्यमान प्रतिशत को, किसको समझेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत को, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, परिभाषा देखिए, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। यानी कि कोई विलयन है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, ठीक है, कहलाती है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, दोनों किसमें होंगे, ग्राम में, गुणे 100। ये फार्मूला आपका लग जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक, बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, दोनों किसमें होंगे, ग्राम में होंगे, किसमें होंगे, ग्राम में। अब इस पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, इस पर आधारित क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है। ये सवाल का ध्यान यूज होगा, ठीक, इस पर आधारित क्या लगाएंगे, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत का सवाल देखिए, क्या सवाल कर रहा है, सवाल 15 ग्राम में NaCl को, 15 ग्राम NaCl को, ठीक है, 150 ग्राम जल में घोला गया, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है। यानी 15 ग्राम NaCl को, यानी कि नमक को 150 ग्राम जल में घोला गया, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है, ठीक है। तो इसमें जो हमने बताया था, जो कम मात्रा में होता है वो होता है विलेय, और जो अधिक मात्रा में होता है वो होता है विलायक। तो इसमें कम मात्रा में क्या है, विलेय, 15 ग्राम है तो ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, 150 ग्राम क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ये कितना दिया गया है, बराबर 15 ग्राम। अब आगे लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 150 ग्राम, ठीक है। अब विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान। अब विलयन आपको पता है कि दो पदार्थों से मिलकर बना होता है विलयन, तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 15, और विलायक का द्रव्यमान कितना है, 150, तो 15 150 जोड़ने कितना हो जाएगा, 165 ग्राम, कितना हो जाएगा, 165 ग्राम, ठीक है। अब ये द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 15, तो 15 लिखेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया, 15 लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया, 165, तो 165 लिखेंगे, ठीक, अब गुणे 100, तो 100 लिखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत है। अब 15 का भाग लगा देंगे इसमें, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, ये काट देंगे, ठीक है, 11 चला जाएगा, 15 एकम 15, एक बचा, और 15 एकम 15, तो ठीक। अब 11 को 100 में काटेंगे, ठीक है, 11 में 99, 11 में कितना होगा, 99, कितने बचेंगे, एक बचेगा, एक में जाएगा, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है, कितना हो जाएंगे, 10 दशमलव में जाएगा, जीरो लगाएंगे, फिर हो जाएंगे 100,
11 ने 9.09%। ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? ठीक है, ये बहुत देखो 15 एकम 15 और 15 एकम 15, ठीक है, 11 आ गए, 11 का भाग देंगे इसमें, 11 ने 99, एक बचा, ठीक है, दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा, एक बचेगा, एक बचाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएंगे, 10 में भी नहीं जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे तो जाएंगे 100, 11 ने 99। तो ये हमारा हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत का सवाल। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत का सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही द्रव्यमान प्रतिशत के सवाल आप लोग लगा लेंगे। अब अगला सांख्यिक के पद आता है आयतन प्रतिशत। क्या आता है? आयतन प्रतिशत देखेंगे सभी लोग। ठीक है, ठीक है, देखिए आयतन प्रतिशत क्या होता है, परिभाषा देखिए ध्यान से। किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसे प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से व्यक्त करते हैं। किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली में आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसे प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसमें वेट बाय वेट था, इसमें क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, आयतन प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक, वहां पे था ग्राम में, यहाँ पे है मिली में। ठीक, मिली में इतना अंतर है। वहां पे था द्रव्यमान प्रतिशत में था ग्राम में, यहाँ पे क्या है? मिली में आपको मिलेगा। किसमें मिलेगा? मिली में। ये अंतर है। ठीक है, तो समझिए। तो एक बात परिभाषा देख लीजिए, किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसे प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से व्यक्त करते हैं। आयतन प्रतिशत विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, अब आयतन प्रतिशत के आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आयतन प्रतिशत का न्यूमेरिकल देखिए। लिखा है, इसमें सवाल लिखा है 40 मिली एथेनॉल 320 मिली जल में घुला है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बहुत सवाल पढ़े ध्यान से। 40 मिली एथेनॉल 320 मिली जल में घुला है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है विलेय क्या हो जाएगा? जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है? विलेय। जो अधिक मात्रा में होता है क्या होता है? विलायक। 40 मिली एथेनॉल क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। यानी विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना दिया गया है? विलेय का आयतन 40 मिली। कितना दिया गया है? 40 मिली। ठीक है, और विलायक का आयतन कितना दिया गया? विलायक का आयतन, विलायक का आयतन दिया गया है कितना? 320 मिली दिया गया। कितना दिया गया? 320 मिली। तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा? विलयन का आयतन आपको पता है विलयन कितने लोगों से बना होता है? दो पदार्थों से। ठीक है, विलय प्लस विलायक, तो 40 विलय और विलायक 320, कितना हो जाएगा? 360 मिली क्या हो जाएगा आपका? विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो आयतन हम लगा देंगे। विलय पदार्थ का आयतन, विलय पदार्थ का आयतन कितना है? 40, तो 40 लिख लेंगे। विलयन का आयतन कितना है? 360, तो 360 लिख लेंगे गुणे 100, तो गुणे 100 लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब काट लो। 0 से 0 खत्म, 4 में 36, 4 में कितना जाएगा? 36। अब 9 का भाग दे देंगे 100 में। ठीक है, 9 एकम 9, कितने बचे? एक बचा, 10 हो जाएंगे, फिर 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, ये आयतन प्रतिशत का सवाल हो गया। ये दूसरा सांख्यिक का पद खत्म हुआ। द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत आपका फिनिश हो गया। ठीक है, इस पर आधारित और भी आप लोग लगा सकते हैं घर पे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट सांख्यिक का पद आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वो अभी बता रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट सांख्यिक पद आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, आज के लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दो सांख्यिक के पद हो गए। अब दो आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है, 2 या 3 आगे के सांख्यिक पद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को शेयर कर दें, और आपका पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, इंटर का कोर्स जो भी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और 11th 9th 10th सभी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।